अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं विटामिन डी की कमी से होने वाली खास अलामात के बारे में। विटामिन डी की कमी का होना आजकल एक आम मसला है। इसकी वजह से काफी सारे ऐसे मसाइल होते हैं जिनके लिए हम काफी सारा इलाज करते हैं, जिसके हमारे जिस्म में फिर साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। मगर असल मसला विटामिन डी की कमी का होता है, जिसे हम अक्सर दफा चेक नहीं करते। विटामिन डी की कमी से हमारी हड्डियों में दर्द होता है, मसल्स में कमजोरी महसूस होती है और इवन इसकी कमी से हमारे मूड पे भी असर पड़ता है। इससे हड्डियों की काफी सारी बीमारियां जैसे ऑस्टियोपोरोसिस और हड्डियों के टूटने का खतरा भी बढ़ जाता है। विटामिन डी हमारे जिस्म में कैल्शियम और फास्फोरस को जज्ब करने में मदद करता है, जिससे हमारी हड्डियां स्ट्रांग होती हैं। इन सभी मसाइल के लिए विटामिन डी का पूरा होना बहुत जरूरी है। और विटामिन डी जिस्म में पूरा करने का बड़ा सोर्स सनलाइट है, जिसके लिए आपको सूरज की रोशनी में कुछ देर बैठना पड़ता है। इसके अलावा आप विटामिन डी खुराक से भी कुछ हद तक पूरा कर सकते हैं, लेकिन सनलाइट में ज्यादातर लोग मसरूफियत की वजह से या फिर लाइफस्टाइल की वजह से नहीं बैठ पाते, या फिर उनका जिस्म कवर होता है जिस तरह हमारे मुस्लिम कंट्रीज में होता है, तो विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम आपको 9 ऐसी खास अलामात बताएंगे जो विटामिन डी की कमी को जाहिर करती हैं, और साथ में इसकी कमी की वजूहात और पूरा करने के लिए सप्लीमेंट में आपने कितना लेना है वो भी बताएंगे। पहले नंबर पे विटामिन डी की कमी से हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से हम तरह तरह की बीमारियों का शिकार रहते हैं। विटामिन डी जो सूरज की रोशनी से हमारे जिस्म में ज्यादातर बनता है, जिसमें रोशनी हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में तब्दील करती है। लेकिन बहुत लोग उतना देर सनलाइट नहीं ले पाते, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सन ब्लॉक लगाते हैं, जिससे अल्ट्रा वायलेट लाइट ब्लॉक हो जाती है और विटामिन डी के बनने में कमी आ जाती है। इसके अलावा जो लोग बड़ी उम्र के हैं उनमें भी विटामिन डी की कमी हो जाती है, क्योंकि उनमें सनलाइट से विटामिन डी बनाने की सलाहियत कम हो जाती है निस्बतन उन लोगों के जो यंग हैं। विटामिन डी हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर रखने के लिए बहुत जरूरी है। इसके पूरे रखने से कॉमन कोल्ड और फ्लू जैसे मसाइल में बेहतरी आ जाती है। और हाँ, हर दफा बीमार होने का मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ विटामिन डी की कमी हो सकती है, क्योंकि इसमें और वजूहात भी हो सकती है। लेकिन विटामिन डी की कमी से जब आप बीमार होते हैं तो इम्यून सिस्टम कमजोर होने से जल्दी रिकवरी नहीं होती, इसलिए विटामिन डी जिस्म में पूरा रखें। दूसरे नंबर पे मूड स्विंग्स है। विटामिन डी एक ऐसा कंपाउंड है जो स्टेरॉइड हार्मोन की तरह काम करता है, जो हमारे जिस्म में बहुत सारे जरूरी कामों के लिए इंतहाई अहम है। इसी वजह से जब ये कम होता है तो हमारा मूड बहुत ज्यादा तब्दील होता रहता है, मूड स्विंग्स होता है। हार्मोन्स की वजह से दिमाग और दिल के कामों पे असर पड़ता है। अगर आप में विटामिन डी की कमी है तो आपके मूड में अचानक से काफी ज्यादा तब्दीलियां आती हैं, एज कम्पेयर टू उन लोगों के जिनमें विटामिन डी का लेवल पूरा होता है। ये मसला खासकर औरतों में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उनमें हार्मोन्स बहुत तेजी से तब्दील होते हैं। विटामिन डी की कमी की वजह से सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर भी होता है, जो कि डिप्रेशन की एक किस्म है, जो आमतौर पे सर्दियों में ज्यादा होती है, जब आपके जिस्म में सनलाइट सही ना मिलने की वजह से विटामिन डी की कमी होती है। तीसरे नंबर पे आपके जिस्म में ताकत कम हो जाती है। ताकत में कमी का होना बहुत सी वजूहात से हो सकता है, जैसे आपकी खुराक सही ना हो, आप एक्सरसाइज ना करते हो, या फिर स्ट्रेस के ज्यादा लेने से भी जिस्म में ताकत कम हो जाती है। हम में से काफी लोगों ने इस बात को नोटिस किया होगा, जब आप डिप्रेशन में होते हैं तो आपके जिस्म में जान नहीं रहती, ताकत कम हो जाती है, कमजोरी महसूस होती है। विटामिन डी की कमी हमारी हड्डियों में, मसल्स में, हत्ता कि हमारे पूरे जिस्म पे असर करती है। और यही वजह है जब विटामिन डी कम होता है तो आपको बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है। जो लोग सेहतमंद हैं उनमें भी विटामिन डी की कमी से थकावट महसूस होती है, या फिर जिनको वैसे और बीमारियां हैं तो उनमें बहुत ही ज्यादा थकावट महसूस होती है। अगर इस तरह की अलामात हैं तो आपको विटामिन डी इस्तेमाल करके देखना चाहिए, जिसके लिए आप अपने डॉक्टर से बात करें और सप्लीमेंट की शक्ल में विटामिन डी खा के इस कमी को पूरा करें। चौथे नंबर पे हड्डियों में कमजोरी हो जाती है। हमारे जिस्म में विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन के का सही रहना हमारी हड्डियों की सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। विटामिन डी की वजह से हमारी खुराक में मौजूद कैल्शियम आंतों के जरिए हमारे खून में जज्ब होता है, जो कि हड्डियों की मजबूती और दांतों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। जब भी आप में विटामिन डी की कमी होती है, आपका जिस्म कैल्शियम को सप्लीमेंट या आपकी खुराक से पूरा नहीं कर पाता, और फिर वो कैल्शियम हड्डियों से लेना शुरू कर देता है, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर हड्डियों की मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं। मिसाल के तौर पे हड्डियों का टूटना, भुरभुरापन और रिकेट्स जैसी बीमारियां हो सकती है। पांचवें नंबर पे विटामिन डी की कमी से जल्द खुश्क हो जाती है। जल्द का खुश्क होना विटामिन डी की कमी की एक आम अलामत है। आपकी जल्द रफ लगती है, उस पे स्केल्स बने हुए लगते हैं,
जैसे डैंड्रफ या फिर एक्जिमा जैसी कंडीशन लगती है और बाज दफा वहां पे खारिश भी होती है। कुछ ऐसी न्यू स्टडीज हैं जिनमें देखा गया है कि विटामिन डी की कमी से एक्जिमा और सोराइसिस जैसे मसाइल का खतरा ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा इसी की वजह से जल्दी बीमारी इक्थियोसिस का खतरा भी ज्यादा होता है, जिसमें आपकी जल्द ड्राई और स्केली हो जाती है। विटामिन डी का पूरा रखना हमारी जल्द को काफी सारी बीमारियों से बचा सकता है। इससे जल्द में मॉइस्चर मेंटेन रहती है, जल्द की खुश्की खत्म हो जाती है। नंबर 6 पे विटामिन डी की कमी से मसल स्पैज्म रहने लग जाता है। पट्टों में खिंचाव और कमजोरी का होना दोनों आप में विटामिन डी की कमी की आम अलामत है। इसमें आपको दर्द भी महसूस होता है, कमजोरी महसूस होती है और कुछ लोगों में खिंचाव और अकड़न इतना ज्यादा होता है कि उनमें पैरालिसिस का भी खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी से दिमागी बीमारी मल्टीपल स्क्लेरोसिस का खतरा भी ज्यादा रहता है, जो हमारे दिमाग और स्पाइनल कार्ड में सोजिश होती है और नर्व डैमेज का सबब बनता है, जिससे फिर पट्टे कमजोर हो जाते हैं और दर्द महसूस होता है। इस पे कुछ ऐसी स्टडीज भी हैं कि जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है उनमें ये आसाबी बीमारी मल्टीपल स्क्लेरोसिस का खतरा भी ज्यादा होता है। जब भी आपको मसल्स के कोई मसाइल हों तो आपको चाहिए आप विटामिन डी पूरा करने के साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन के भी पूरा करें, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल हो। 7वें नंबर पे ब्रिटल हेयर्स हैं। विटामिन डी की कमी हमारे बालों को कमजोर कर देती है। अगर आपके बाल गिरते हैं, टूट जाते हैं, कमजोर हैं, तो विटामिन डी आपके जिस्म में कम हो सकता है। विटामिन डी का पूरा होना हमारे बालों के फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, जिससे बालों की ग्रोथ सही होती है। रिसर्च के मुताबिक विटामिन डी की कमी की वजह से कैराटिन में कमी आ जाती है, जो कि एक प्रोटीन है जो हमारे बालों और जल्द में पाई जाती है। खासकर ये बालों की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए जिनमें विटामिन डी कम होता है उनके बाल पतले और कमजोर होते हैं। 8वीं अलामत आपके मुंह में बार बार छाले पड़ जाना है। विटामिन डी की कमी से माउथ अल्सर का रिस्क ज्यादा हो जाता है। माउथ अल्सर्स, जिन्हें कैंकर सोर्स भी कहते हैं, ये आपके मुंह में छाले बन जाते हैं। इन छालों में आमतौर पर दर्द होता है, लाल सफेद पैचेस की शक्ल में आपको जाहिर हो सकते हैं, जो आमतौर पर कुछ दिन से कुछ हफ्तों तक रहते हैं। अगर आप अपने मुंह की सेहत के लिए सब कुछ करते हैं लेकिन फिर भी मुंह का अल्सर खत्म नहीं होता, तो एक दफा आपको अपना विटामिन डी लेवल चेक करवाना चाहिए। अगर कम है तो ये मुंह के छालों की बड़ी वजह हो सकती है। नंबर 9 और आखिर में ब्लीडिंग गम्स का होना है, जो कि पुअर डेंटल हाइजीन की वजह से हो सकता है, या फिर बाज दफा कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट से हो जाता है, या फिर इसकी एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि आप में विटामिन डी की कमी हो। विटामिन डी हमारे जिस्म में नए खून के खुलिये बनाने में मदद करता है। अगर आप में इसकी कमी है तो आपके जिस्म में खून की कमी हो सकती है, जिससे बाद में एनीमिया भी हो सकता है और फिर इसी से आपके मसूड़ों से खून आने लग जाता है, खासकर जब आप ब्रश या फ्लॉसिंग करते हैं। इसलिए अपने डॉक्टर से मशवरा करके विटामिन डी लेवल चेक करके विटामिन डी सप्लीमेंट इस्तेमाल करें और अपने इन मसाइल को बेहतर करें। अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं विटामिन डी क्यों हमारे जिस्म में कम हो जाता है। पहली वजह सूरज की रोशनी सही ना मिलना है। दूसरा, वो लोग जिनकी जिल्द का कलर डार्क है, जिनमें मेलानिन पिगमेंट ज्यादा होता है। जिस तरह हम इंडियन और पाकिस्तानी की ज्यादातर जिल्द डार्क है, इनमें मेलानिन ज्यादा होने की वजह से अल्ट्रावायलेट रेज जिल्द में कम जज्ब होती हैं, जिससे फिर विटामिन डी की कमी हो जाती है। जो लोग मुतवाज़िन ग़िज़ा खाते हैं, रोजाना वर्जिश करते हैं और प्रॉपर सनलाइट लेते हैं, उनमें आमतौर पर विटामिन डी की कमी नहीं होती। ये आपको मछली, अंडे की जर्दी, दूध या दूध से बनी चीजों से भी मिल जाता है। इसलिए अगर किसी में इस तरह की अलामत है तो ब्लड टेस्ट करा के विटामिन डी लेवल के मुताबिक विटामिन डी सप्लीमेंट इस्तेमाल करें। जिन लोगों में इसकी कमी होती है वो रोजाना 10,000 इंटरनेशनल यूनिट तक बिना किसी साइड इफेक्ट्स के खा सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पे पहली दफा आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी सेहत के बारे में मजीद जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।